गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि संत महापुरुष किससे डरते हैं और किससे नहीं। साध संगत जी, भक्तों ने संसार का कभी भी भय नहीं माना। भय माना तो केवल दातार का माना, इन संतों का माना कि कभी मुझसे ऐसा कोई वचन न निकल जाए जिससे किसी भक्त का दिल दुखे। वैसे भी भय उसको होता है जिसमें कोई बनावट होती है। भक्तों का जीवन अंदर और बाहर से बिल्कुल उज्जवल होता है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं होती है। इन्होंने ऐसी सच्चाई को प्राप्त कर लिया होता है जो हमेशा काल तक रहने वाली सच्चाई है। महापुरुष सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह तक पहुंचाने में घबराते नहीं हैं, क्योंकि डरते तो वे हैं जिन्होंने बनावटी बात करनी हो, धोखा देना हो। जैसे कोई सिपाही हो जिसे सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो, सरकार की ओर से वर्दी मिली हो और सरकार की ओर से अधिकार मिले हुए हों, तो वह किसी भी बात से डरता नहीं है। यदि कोई उसकी ओर शक की निगाह से देखे, उसकी जांच करनी चाहे, तो भी वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच में सरकार का सिपाही होता है। अगर किसी ने केवल सिपाही वाली वर्दी पहन रखी हो, वह सरकार की ओर से नियुक्त न हो और यूं ही सिपाही की नकल की हुई हो, तो उसके दिल में हमेशा भय बना रहेगा कि मैं कहीं पकड़ा न जाऊं, क्योंकि वह असली सिपाही होता नहीं है। इसी प्रकार जिनके पास सच्चाई होती है, सत्य का ज्ञान प्राप्त किया होता है, वे कभी भी घबराते नहीं हैं। साध संगत जी, आपने भी सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को घर घर में पहुँचाएं। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। समय समय पर जो आदेश आए उन पर अमल करते रहें। साध संगत जी, जो बात सुने उसे देखें, सोचें, समझें और जब मान लें तभी उस पर दृढ़ हों। साध संगत जी, कभी किसी की बात में आकर हम सच्चाई से दूर न हो जाएं, क्योंकि जो भी सच्चाई से दूर हुआ वह कभी भी चैन नहीं पा सका। सच्चाई को जिसने प्राप्त ही नहीं किया वह कभी भी सुखी नहीं हो सका। संसार तो भौतिक पदार्थों से जो क्षणभंगुर है, मिथ्या है, इसे आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। आनंद तो केवल परमानंद परमात्मा को पाकर ही मिलता है। हमने यही आवाज़ घर घर पहुंचानी है। इसमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा दूसरों को हिम्मत देते रहना है। सबको यही प्रेरणा देते रहना है कि हमने अपना जीवन परोपकार के लिए लगाना है। निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को फैलाना है। आप महापुरुषों ने जो सच्चाई का रास्ता अपनाया है, इसमें भले ही कई महापुरुषों के प्राण भी गए, फिर भी आप सभी की भले की कामना ही कर रहे हैं। साध संगत जी, यही सदा संतों का मार्ग रहा है। आपने किसी भी हालत में अपने इस रास्ते को नहीं त्यागा और हर बच्चे बड़े बूढ़े तक अपना प्यार पहुंचाते रहा। आपने निर्भय होकर इस रास्ते पर बढ़ते जाना है। भक्त कभी भी किसी भी हालत से घबराते नहीं हैं। वे हालात से प्रभावित नहीं होते हैं। हर हाल में सदैव एक रस रहते हैं। वे एक ही परमात्मा से जुड़े होते हैं। हमने सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। अपना फर्ज इंसानियत से प्यार करना है। सत्संगत जी,
महापुरुष की सदा यही भावना होती है कि सतगुरु की जो भी शिक्षा है, सतगुरु के जो उपकार हैं, उनकी वह कदर कर सके। यह कदर तभी हो सकती है अगर हम गुरु के वचनों पर, उसके आदेशों पर अपना जीवन ढाल लें। सतगुरु जो कर्म करने के लिए कहता है, हम वह कर्म करते जाएं। सतगुरु हमें जो शिक्षा दे, उसे अपनाते चलें। सतगुरु के जो भी आदेश आएं, उन पर फूल चढ़ाएं, अर्थात उनके वचनों को मानें, क्योंकि यह सतगुरु की ही शिक्षा है, पूर्ण महात्मा की ही देन है, जो कठिन से कठिन समय में भी इंसान को सही रास्ता दिखाती है। साथ संगत जी, असली बात तो ये है कि लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की बात को नहीं मानते। यह ठीक नहीं है। हमने गुरु को मानना है और गुरु की बात को भी मानना है। केवल गुरु में आस्था रखने से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम गुरु के आदेशों को जीवन में नहीं ढालते, क्योंकि गुरु के आदेश ही हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। साथ संगत जी, हम यही भावना अपने दिल में रखें कि हमने जो सिखलाई आज तक सीखी है, उसे अपनाना है। हमारे जिन महात्मा बुजुर्गों ने अपना जीवन परोपकार के लिए लगाया है, हमें उनके उपदेशों को जीवन में ढालना है। हम जो भी बोल साध संगत में कहते हैं, उन पर अमल करें, उसी बातों को अपने जीवन में ढालें। किसी सांसारिक लालच या किसी अभियान में ना आएं, ताकि देखने वाला यह न कह सके कि इसको सिखलाई कैसी मिली और यह जीवन कैसे जी रहा है। साथ संगत जी, किसी का कर्म उसको संत महापुरुष बनाता है। केवल बाहरी वेशभूषा से कोई संत महापुरुष नहीं बन सकता। जिसका कर्म संतों वाला है, वही असली संत है। वास्तव में कर्म ही संत की ज्ञान की कसौटी है। हमने समाज के साथ संबंध रखना है, उनके दुख सुख में शामिल होना है। कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि वह निरंकारी नहीं है, हमारे मिशन को मानने वाला नहीं है, इसलिए उसके साथ जो होता है होने दो। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि जहाँ तक हमसे बन सके उसकी सहायता करनी है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, तो दातार के आगे अरदास करें कि उसका काम ठीक हो जाए। उसके सुख के समय में जाकर अफसोस जाहिर करें और खुशी के समय में मुबारकबाद ही दे दें, तो उससे भी काफ़ी काम हो जाता है और हमारा समाज के साथ रिश्ता बनता जाता है। ज्यों-ज्यों समाज से हमारा नाता मजबूत होता जाता है, त्यों-त्यों हम उसे सच्चाई की तरफ लाने में कामयाब हो सकते हैं, उनके हृदय को जीत सकते हैं। साथ संगत जी, भक्त केवल यहीं तक ही नहीं रुक जाते कि हमें खुशी मिल गई है, यह काफ़ी है, बल्कि उनमें एक परोपकार की भावना होती है कि वे औरों को भी खुशी देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो जलने की भावना थी, कड़वापन थी, वह समाप्त हो गया है। जो संसार के सभी प्राणियों के हृदय की अवस्था भी ऐसी ही बन जाए। जिन लोगों की आत्मा अभी भटकन में पड़ी हुई है, उनको भी शांति मिल जाए, विशालता मिल जाए। जैसे कोई दिया जलाकर उसके ऊपर बर्तन रख दें, तो उस बर्तन के अंदर तो उजाला हो सकता है, परंतु बाहर नहीं उजाला होगा। लेकिन अगर उसी दिए को जलाकर उस बर्तन के ऊपर रख दिया जाए, तो वहाँ सारे कमरे में उजाला हो जाता है। इसी तरह से भक्तों का जीवन भी बर्तन पर रखे दिए की तरह होता है, जो कि सभी तरफ उजाला करने वाला होता है। इनकी यही चाहना होती है कि प्रत्येक इंसान ठोकरों से बच जाए,
भक्त खुद भी इस निरंकार दातार से जुड़ा हुआ होता है और संसार के हर प्राणी को भी इस मालिक निरंकार दातार के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, ताकि जो भी प्राणी इस मनुष्य जन्म में आया है वह इस मालिक को जान सके, इसे माने और सब कुछ इस मालिक का मानकर इस्तेमाल करे, ताकि उसके मन से सभी छोटी बड़ी भावनाएं, ऊंच नीच की भावनाएं समाप्त हो जाएं तथा वह भी दूसरों का भला मांगने लग जाए। भक्त के अपने पथ में, अपने रास्ते में अगर उजाला हो गया, वह खुद ठोकरों से बच गया, तब भी वह चैन से नहीं बैठता है, बल्कि जहाँ पर किसी दूसरे को ठोकरें खाता देखता है वहाँ पर भी वह उजाला पहुँचाने का प्रयास करता है। साथ संगत जी, संसार में अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई बुरा काम करता है या ऐसा काम करता है जिससे किसी को दुख पहुँचे, नुकसान पहुँचे, तो हमेशा यही कहा जाता है कि इसके मालिक की ऐसी ही सिखलाई है, इसके उस्ताद की ऐसी ही सिखलाई है। इसीलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है और संतों महात्माओं की नम्रता तथा प्यार की सिखलाई को ही दर्शाना है, और जो इससे उल्टा चलते हैं उनके लिए दातार से यही अरदास करनी है कि वे भी इंसान सही मायनों में इंसानी कर्मों का अपना ले। यह भी परोपकार की भावना होती है जिसे संत अपनाए रखते हैं। संसार भले ही इन्हें कितना दुख देता रहे, ये उसकी परवाह कदापि नहीं करते, क्योंकि इन्होंने संसार को सुखी करने का बीड़ा उठाया होता है। इनके दिलों में यह जज्बा होता है कि सदैव काल रहने वाला जो सुख हमें प्राप्त हुआ है, वही सुख संसार के प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो, जिससे वह अपना लोक भी सुखी कर सके और परलोक भी सुहेला कर सके। सत्संगत जी, इंसान तो वह है जो इंसानों से प्यार करे, इंसानों को इंसानों के नज़दीक लाए। दातार की दरगाह में ऐसे भक्त इंसानों की ही कीमत पड़ती है, उन्हीं का सम्मान होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बेरी से बेर गिरते हैं, तो जो गले सड़े बेर होते हैं वे एक तरफ कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं पड़ती है। और जो अच्छे बेर होते हैं, मीठे होते हैं, वे एक तरफ कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से जो नाम निरंकार के प्यारे बन जाते हैं, भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं, उनका मान सम्मान कायम हो जाता है और उनका मोल पड़ने लग जाता है। सत्संगत जी, महापुरुषों का एक एक श्वास परोपकार के कार्य में व्यतीत होता है और उनका संसार से जाना भी परोपकार करते हुए लोगों को रास्ता दिखाते हुए ही होता है। जो भी संत भक्त इस निरंकार दातार पर आस्था रखते हैं, वे इसी का पल्ला पकड़ते हैं और आखिरी श्वास तक इसी के ही होकर रहते हैं। संसार का इंसान भले ही कितना अभिमान करे, अपने आप को ही करता धरता माने, उसकी महानता नहीं बनती। इतिहास हमारे सामने है कि जिसने भी तलवार का सहारा लिया, जुल्म सितम के बल पर कहा कि दूसरा इंसान भी मेरी तरह इबादत शुरू कर दे, उसको हमेशा औरंगजेब की तरह जालिम ही कहा जाएगा। और जिसने सत्य के असूलों की कुर्बानियाँ दीं, उसको हमेशा गुरु तेग बहादुर जी की तरह महान कहा जाएगा, उसे भी बहादुर कहा जाएगा, उसी को मान शोहरत मिलेगी। किसी समय युग की तब्दीली के कारण इस सिद्धांत में अंतर नहीं आया करता है। जो महानता महापुरुषों के साथ जुड़ी होती है, वह हमेशा जुड़ी ही रहती है। किसी ताकत से या किसी अन्य कर्म से उस महानता को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।